हथेली पे रख कर, ये जो पलकों पे रिमझिम सितारों का मेला सा है। बोंसाई शौक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल लतीफ। कब से तेरा इंतजार, और आप सुन रहे हैं FM 101। ये फरारी क्यों हो रही है। दरिया है मोहब्बत, ऐसा दरिया है मोहब्बत, ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। ऐसा दरिया है मोहब्बत, ऐसा दरिया है मोहब्बत, ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, तो पानी कम नहीं होता, तो पानी कम नहीं होता, तो पानी कम नहीं होता। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। इब्तदा है उसी मालिकुल मुल्क रब्बे जुल जलाल के पाक नाम से कि जन्नत को मानी का खुदा है। और सद शुक्र के जिसने लफ्ज की हुर्मत को जानने के लिए ज़हन और अदायगी के लिए जुबान अता की है।
जो बुलंद है इतना के ख्यालात जिसे छू नहीं सकते, और जो जाहिर है इतना के हिजाबात जिसे छुपा नहीं सकते। और जो रात के आखिरी पहर में सहरा में चलती हुई चूंटियों की कितार के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा है। रेडियो पाकिस्तान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से सैयद अली हसनैन का सबसे पहला सलाम उनके नाम के जो वजह तख्लीक कायनात हैं। और जिन पर खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद और सलाम भेजते हैं, और जो ये भी जानते हैं कि रात के आखिरी पहर में सहरा में चलती हुई चूंटियों की कितार में नर कितने हैं और मादा कितनी। सकूत हर्फ को इज़्ने बयान देता है, सकूत हर्फ को इज़्ने बयान देता है, वो दश्त फिक्र में अब भी अजान देता है। सकूत हर्फ को इज़्ने बयान देता है, वो दश्त फिक्र में अब भी अजान देता है। और कटे जो हिज्र तो कुछ हजरे इंतजार मिले, कटे जो हिज्र तो कुछ अजरे इंतजार मिले। इथमै मुठड़ी जान बलब, वो तो खुश वसदा है विच मुल्क अरब। कटे जो हिज्र तो कुछ अजरे इंतजार मिले, नमीदानम च मंजिल बूद, शब जाए कि मन बूदम। कटे जो हिज्र तो कुछ हजरे इंतजार मिले, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां। कटे जो हिज्र तो कुछ हजरे इंतजार मिले, कि लम्हा लम्हा ये दिल इम्तिहान देता है। और अजल से है दिल उसी मेहरबान सखी का असीर, अजल से है दिल उसी मेहरबान सखी का असीर, जो हौसलों को अबद तक की उड़ान देता है। आठ अक्टूबर साल 2015 रेडियो पाकिस्तान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम गुंजाए शौक के साथ सैयद अली हसनैन सभी सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हमारी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, हमारे सभी सुनने वाले खैरियत से होंगे और यकीनन दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे कि उसी के दस्ते करम से बंटता है तमाम सुबह का सोना, तमाम रात का धन। पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों में और इनके मुज़ाफ़ात में FM 101 इंटरनेशनल का ये शो गुंजाए शौक आप सुनते हैं अपने रेडियो सेट के FM बैंड की फ्रीक्वेंसी 101 पर।
इसके अलावा पूरी दुनिया में जहां कहीं आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, आप हमारी ये ट्रांसमिशन सुन सकते हैं radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद। शो को आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं सर अब्दुल वहीद शेख और आज की शब मुझे मावनत हासिल रहेगी मोहम्मद यूसुफ की। हफ्ते की 7 रातों में ये बज़्म सखुन आपके लिए सजती है और उन 7 रातों में एक रात ऐसी है, यानी आज की शब, जिसमें मुझे आपका साथ निभाना होता है। गालिब ने कहा था कि इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मजा पाया, इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। और अब्बास ताबिश ने कहा था कि ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। और हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। खैर जी, मुझसे पहले 101 इंटरनेशनल में आपने बैक टू बैक म्यूजिक सुना। अगर कोई दोस्त जाग रहे हैं और 101 के साथ हैं तो हम उनके साथ हैं। कि चाहतें आपकी फिर हमको खींच लाई हैं, कशिश प्यार की जो तेरे दर पे फिर पहुंचे। और कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। इस्लामाबाद की रातों का मौसम तब्दील हो गया है। रात के इस पहर फिजा में काफी खुनकी, उदासी और खामोशी है। हमारे वो दोस्त जो रेगुलर हमारे साथ ये प्रोग्राम सुनते हैं, उन्हें मालूम है कि प्रोग्राम के आगाज में हम सूफियाना कलाम आपके लिए शामिल करते हैं। और आज की शब भी एक बहुत ही खूबसूरत सूफियाना कलाम मोहतरमा आबदा परवीन की आवाज में प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। इसके बाद लौट कर आएंगे। और आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या सोचते हैं। और आज के दिन हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज अक्टूबर की 8 तारीख है। आसमान का चांद दूर हटते हटते कहीं अपने ही आसमान में खो गया है। अगर आप चाय की प्याली थामे बेसबब उदास हैं तो यकीन रखिए कि उदासियां बेसबब नहीं होती हैं।
भीका भेस फकीरी कठन है जो लोकां पाणे खेल। भीका भेस फकीरी कठन है जो लोकां पाणे खेल। चुग्गा साड़िए अपना तां साहिब नू मेल।
रेडियो पाकिस्तान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम गुंजा शौक में मोहतरमा आबदा परवीन की आवाज़ में लाहौर में बसते दरवेश का कलाम आपने अपने मेज़बान इस बंदाए नाचीज़ नाम सोनी ना गुण पल्ले मेरे तो तेरी याद है गुजर गुजरान मेरी पल्ले कुछ नहीं मेरे ते ना कुछ वेच दी हाँ सस्सी नू आन इश्क ने आवाज दिती सस्सी ये तैयार हो जा वेला तेरे इम्तिहान दा नी
मैदानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रकसम मैं नाराय मस्ताना, मैं नाराय मस्ताना, मैं बसद सामान रुस्वाई, बसद सामान रुस्वाई, सरे बाजार मी रकसम। मैं तारू सां दरियावां दा तरने पै गए खाल नीमाए। नमीदानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रकसम बसद सामान रुस्वाई, बसद सामान रुस्वाई, सरे बाजार मी रकसम। दीप की कट उजियारा हो मियां। बगिर्द मरकज खुद सूरत परकार मी रकसम। मैं नाराय मस्ताना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना। रेडियो पाकिस्तान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से आज की शब गुंजा शौक आप सैयद अली हसनैन के साथ सुन रहे हैं। कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं, दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरत मैं। मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। मैं सोज़ मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ। मैं सोज़ मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ। मैं अश्क नदामत हूँ, मैं अश्क नदामत हूँ। मैं गोहर यकदाना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना, मैं नाराय, मैं नाराय। प्रोग्राम में शिरकत का एक ही तरीका है, आप अपने पैगामात के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। पैगाम भेजने का तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर शहर का नाम लिखेंगे और फिर अपना पैगाम लिखेंगे और उसे 4471 पर भेज देंगे। नाराय मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना। आपके कुछ मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं, इससे ये उम्मीद हो चली है कि सब सो नहीं रहे, कुछ जागते हैं। आप की ऑन एयर कॉल्स आज की शब प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगी अगर आप सिर्फ बराह रास्त कॉल के लिए आज की शब इस बज़्म के मुंतज़िर थे, तो आपको बिला वजह इंतजार की जहमत उठाना पड़ी है। मैं तार लाहौती, मैं जौहर हाय। मलकूती, नासूत ने कब मुझको, नासूत ने कब मुझको इस हाल में पहचाना। मैं नाराय मस्ताना, मैं नाराय मस्ताना, मैं शौक ये जिंदाना। आपकी ऑफ द एयर कॉल्स प्रोग्राम में शामिल रहेंगी। ऐसे ही अगर आप कॉल करना चाहें तो राब्ते का नंबर 111-000-101 है, 111-000-101। एक और कलाम आपके लिए प्रोग्राम में शामिल करता हूं, उसके बाद फिर प्रोग्राम की जानिब बढ़ेंगे। कुछ
बातें आज मुझे आपसे करनी है। अगर आप जाग रहे हैं तो बता दीजिए कि हम जागते हैं, ताकि कुछ बातें तो आपसे हो सकें। सजदों के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा, मजदूर नहीं। अगर वाहिद ने पर्चा कटवाया तो ये जमीन हमको निकल लेगा। तो वाहिद का फिक्र नहीं कर, उसको हमने बचपन से पाला है। अगर दोबारा सौदा गड़बड़ हुआ तो हम लोग निकल नहीं सकेगा, तुम निकल नहीं सकेगा। तलबगार हूँ झोली भरी रखियो, तलबगार हूँ झोली भरी रखियो। बगिया मोरी मौला, बगिया मोरी मौला, बगिया मोरी मौला, बगिया मोरी मौला, बगिया मोरी मौला सदा हरी रखी।
ना मैं सगे दल हूँ मेरी लाज निभाए रखना मेरे मौला मुझे दामन में छुपाए रखना मजबूरियों ने हैरान घेरा भूला हूँ मैं अपना कैद बसेरा आँखों में मेरे मेरी रात कहना है तुझसे ये यार बगिया मोरी मौला सदा हरी रखियो बगिया मोरी मौला सदा हरी रखियो तलबगार हूँ झोली भरी रखियो तलबगार हूँ झोली भरी रखियो बगिया मोरी मौला 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 सदा हरी रखियो बगिया मोरी मौला सदा हरी रखियो तलबगार हूँ झोली भरी राखियो शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। प्रोग्राम गुंजाइश शौक में आपका और हमारा साथ है जी, और ये साथ सुबह के 4 बजे तक है। शेर अदब की ये बज़्म आप तक रेडियो पाकिस्तान FM 101 के वसी और रोशन इस्लामाबाद स्टूडियोज से पहुंच रही है। हजरत गालिब ने आज बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम के आगाज में हजरत गालिब का जिक्र चल निकला। एक वो जमाना था, हमारे जो पुराने सुनने वाले दोस्त हैं ये जानते हैं कि गुंजा शौक का आगाज आमतौर पर असातिज़ा की शायरी से किया जाता था, लेकिन ये सारी पिछले इश्क की बातें हैं। हजरत गालिब ने कहा था कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं। हाँ, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं।
हमने उल्फत का भरम, ये गालिब नहीं है जी। हमने उल्फत का भरम जमाने से जुदा रखा है। हमने उल्फत का भरम जमाने से जुदा रखा है। गोया सीने में तुझे दिल की जगह रखा है। हमने उल्फत का भरम जमाने से जुदा रखा है। गोया सीने में तुझे दिल की जगह रखा है। दिल ये चाहे कि तू कभी बदनाम न हो। दिल ये चाहे कि तू कभी बदनाम न हो। देख 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 जिक्र तेरा है, मगर नाम छुपा रखा है। हाय रेडियो पाकिस्तान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से खान साहब मेहदी हसन खान की आवाज में ये खूबसूरत गीत आपने सुना। प्रोग्राम गुंजाइश शौक आप सुन रहे हैं और करीब और निस्फ
वक्त जो है वो बीत भी गया है। सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है। देख लूं एक पल तो उठता हूँ, जल गया सब जरा सा रहता है। आपको मैसेजेस मुझे 4471 पर बराबर मौसूल हो रहे हैं। एक और गीत अपनी पसंद का आपको सुनवाता हूं, उसके बाद फिर आपके मैसेजेस को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। अगर आपने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून किया है तो कुछ देर प्रोग्राम सुनिए, आप जान लेंगे कि क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, क्यों चल रहा है और किस लिए चल रहा है। शिकस्त मान के तस्खीर कर लिया है मुझे, शिकस्त मान के तस्खीर कर लिया है मुझे। गजाल दश्त ने जंजीर कर लिया है मुझे। हाय
आदम नूरजहां की आवाज में ये खूबसूरत गीत हमने आपको सुनाया है, आपको पसंद आया होगा। आपके पैगामात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। पैगाम भेजने का तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर शहर का नाम लिखेंगे और फिर अपना पैगाम लिखेंगे और आखिर में उसे 4471 पर भेज देंगे। सारा आपका मैसेज हमें मौसूल हुआ है, आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद शेख साहब के लिए आपने अस्सलाम वालेकुम का पैगाम दिया है। सरदार अली, आपका मैसेज हमें मौसूल हुआ है। आप कहते हैं कि सरदार अली साहब, आप प्रोग्राम सुनते रहिए, हो सकता है कोई गीत आपको भी पसंद आ जाए। उस्मा, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हैं। खान साहब, मेहदी हसन खान की आवाज़ आप सुनना चाहती थी, आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी। खानम लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हैं, कहते हैं कि आज उदासी क्यों है, प्लीज़। अच्छा जी, ठीक है खानम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पूरा प्रोग्राम सुन पाई तो शायद आप इस सवाल का जवाब भी जान पाएं और इसकी वजह भी जान पाएं जो सवाल आपने किया है। ताहिर अली, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने कहा जी बहुत खूबसूरत आगाज है, आपकी बहुत मोहब्बत है। नीलोफर, आप इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमान खान, आपका मैसेज हमें पेशावर से मौसूल हुआ है। आपने कहा जी कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनका बहुत बेचैनी से इंतजार होता है। आपकी मोहब्बत है, आप मोहब्बत से सुनते हैं इसलिए आपको अच्छा लगता है। आपकी सालगिरह है, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। उम्र के उस जीने पर आप कदम रखने जा रहे हैं जहां ख्वाहिशें बहुत ज्यादा होती हैं और बड़ी हद तक सेल्फ बिलीव, अपनी जात पर यकीन भी बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी ख्वाहिशों को, आपके ख्वाबों को पूरा करें और आप भी उसके लिए मेहनत करें। इमरान बेग साहब, आपका मैसेज हमें लाहौर से मौसूल हुआ। एक फरमाइश आपने लिख भेजी है, कोशिश करूंगा कि आपके लिए प्रोग्राम में शामिल कर सकूं, वादा आपसे नहीं करता हूं। फयाज रफीक, आपका मैसेज हमें लाहौर से मौसूल हुआ है, आपने प्रोग्राम को पसंद किया है। सिराज, आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने कहा जी प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबर, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अगर आप अभी भी प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपने बहुत ही खूबसूरत मिसरा लिख भेजा है। मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि बातें ज़ाया नहीं जाती हैं। आपने कि इस मिसरे ने इसका सबूत भी दे दिया। सलीम खान, आपका मैसेज हमें कोयटा से मौसूल हुआ है। आप ने जिस जानिब तवज्जो दिलाई है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप पंजाबी की फरमाइश तो मैं आपसे नहीं करता, लेकिन आप फारसी सीखने की कोशिश तो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज जो हम तक पहुंचा है इस्लामाबाद से है और आपने कहा जी पाकिस्तान जिंदाबाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
निदा, आप प्रोग्राम में शामिल हैं। यकीनन निदा, आपका मैसेज हमें कराची से मौसूल हुआ होगा। आज शायद आप अपने शहर का नाम लिखना भूल गई हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका मैसेज हमें कोहूटा रावलपिंडी से मौसूल हुआ है। आपने कहा जी प्रोग्राम अच्छा है, लाइव कॉल शामिल होती तो और भी खूबसूरत हो जाता। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदा हिरा फातिमा, आपने प्रोग्राम के आगाज़ को पसंद किया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अफरीदी, आपका मैसेज हमें पेशावर से मौसूल हुआ है, आपने शो को पसंद किया है। इस्लामाबाद से ये मैसेज हमें मौसूल हुआ है जी। शानज़ खान, आपका मैसेज ये हमें इस्लामाबाद से मौसूल हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया है। उज़मा, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने कहा है कि आपको सालगिरह की पेशगी, मुबारकबाद, आपका बहुत शुक्रिया जी। और आपने कहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ जाए और आपकी छुट्टियां भी। छुट्टियां तो यकीनन मुझे आने वाले दिनों में करनी है और सर्दी भी यकीनन आने वाले दिनों में बढ़नी है। इमामुल हक साहब, आपका मैसेज हमें गुजरात से मौसूल हुआ। एक फरमाइश आपने लिख भेजी है। नीलोफर, आप फिर से प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उज़मा लाहौर से फिर से प्रोग्राम में शामिल हैं। 4471 पर आपके पैगामात का सिलसिला जारी है जी। रेडियो पाकिस्तान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम गुंजाए शौक जारी है जी। और इस वक्त मैं आपके लिए प्रोग्राम में सरमद कदीर और शाजिया मंजूर की आवाज को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। मैसेज भेजने का तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर शहर का नाम लिखेंगे और फिर अपना पैगाम लिखेंगे और उसे 4471 पर भेज देंगे। आपकी ऑन एयर कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। और फिर कॉल करने के लिए 111-000-101 051 का कोड होगा। अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से डायल करेंगे या अपने मोबाइल से डायल करेंगे, निस्फ से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और निस्फ से कुछ कम बाकी है। दूर तुम नहीं हो। ये गीत सुनिएगा, सरमद कदीर और शाजिया मंजूर की आवाज है। पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो। दूर होकर भी दूर तुम नहीं हो। पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो। तन्हा तन्हा समा, महकी महकी हवा, कह रहा है जहां जो सुनो ना। दिल तुमको
देखता है तुम भी सपने बुनो ना कलियां गुजारा कि मैं रातां कालियां लंघ दिया मैनू रुतां प्यारे वालियां कलियां गुजारा कि मैं रातां कालियां लंघ दिया मैनू रुतां प्यारे वालियां तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया आजा सोहणिया पढ़ पढ़े इल्म हजार किताबां पढ़ाया आप न पढ़िया जा जा बढ़दा मंदिर मस्जिद मन अपने च नहीं बढ़िया पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां अपना आप न पढ़िया जा जा बढ़दा मंदिर मस्जिद मन अपने च न बढ़िया लड़ते रहे हो नाल शैताना लड़ते रहे हो नाल शैतान नहीं नफ्स अपने नाल लड़िया पहले अपने आप नू पढ़ फिर मंदिर मस्जिद वड़ जदों नफ्स जावे तेरा मर फिर नाल शैताना लड़ हो कहंदे ने कि लम्हियां ने रावां इश्क दियां कहंदे लोकी लम्हियां ने रावां इश्क दियां की दस्सां की बात सुनावां इश्क दियां औखे पैंडे सर्द हवावां इश्क दियां जाना छड्डन वेख वफावां इश्क दियां अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू रेडियो पाकिस्तान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से आपका और हमारा साथ है जी। आज दूर होकर भी दूर तुम नहीं हो पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो दूर होकर कुछ बातें मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज में आपसे करना चाहता था, लेकिन मैंने जानबूझकर उस मौजूए गुफ्तगू को रोके रखा। आपके कुछ और मैसेजेस हैं मेरे पास 4471 पर, उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। सिकंदर अली, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने कहा जी पहली बार सुना है, अच्छा लगा। जीते रहें, आप भी जीते रहें और खुश रहें जी। चुन लिया है तुम भी इसको चुनो ना आसमा फैसलाबाद से कहती हैं कि देखता है तुम भी सपने बुनो ना कलियां गुजारा ठीक है आसमा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इमामुल हक, आपका मैसेज हमें गुजरात से फिर से मौसूल हुआ है। नेक्स्ट मैसेज हमें मुगल का लाहौर से मौसूल हुआ है। आपने प्रोग्राम को पसंद किया है। ज़ेब रेहान लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हैं और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। दुर्र शाहवार, आपका मैसेज हमें कराची से मौसूल हुआ है
और आजा सोनिया आपका अंदाजा दुरुस्त है. आजा सोनिया आजा सोनिया आजा सोनिया आजा सोनिया पढ़ पढ़े इल्म हजार किताबां पढ़ाया अपना पढ़िया जा जा बढ़दा मंदिर मस्जिद मन अपने च निबड़िया. खानम आप एक मर्तबा फिर लाहौर से शामिल हैं. फैसलाबाद से आमना वकार आपका मैसेज हमें मौसूल हुआ है. आपने कुछ शायरी लिख भेजी है. 4471 पर आपके पैगामात का सिलसिला है और कुछ और मैसेजेस भी हैं मेरे पास. उन्हें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाए देते हैं. लड़ते रहे हो नाल शैतान नहीं नफ्स अपने नाल लड़िया पहले अपने आप नू पढ़ फिर मंदिर मस्जिद वड़ जदों नफ्स जावे तेरा मर. माजिद नज़ीर आपका मैसेज हमें मौसूल हुआ है डेरा गाजी खान से. आपने पाक आर्मी को सलाम कहा है, प्रोग्राम को पसंद किया है. मादाम नूरजहां की आवाज आप सुनना चाहते थे और कहंदे ने के लम्हियां रावां इश्क दियां. इतना खूबसूरत गीत आपके लिए हम शामिल कर चुके हैं. निदा हैदर कराची से फिर से प्रोग्राम में शामिल हैं. बहुत शुक्रिया निदा. मुदस्सर आप तलाकर्क से प्रोग्राम में शामिल हैं और आपने कहा जी वादा न करना गीत सुनवाएं. अच्छा एक जमाने में मुदस्सर ये गीत बहुत शामिल करता था. मुझे बहुत पसंद था ये गीत, अभी भी बहुत पसंद है. कोशिश करूंगा अगर आज मुझे एक इक्तबास आपके लिए प्रोग्राम में शामिल करना है और दो चार बातें आपसे करनी है. अगर वक्त किसी तरीके से मैनेज हो गया तो आपके लिए जरूर शामिल करेंगे. अदनान खान आप कोयटा इस प्रोग्राम में शामिल हैं. सब सुनने वालों को आपने सलाम कहा है. नवाज आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल हैं. नहीं जी नवाज साहब ऐसी कोई बात नहीं है. सिराज आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल हैं और आपने कहा है जी हफ्ते में कितने दिन आप प्रोग्राम करते हैं. आज की शब मैं प्रोग्राम ऊंचा शौक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं और जो कल रात गुजर गई है उसमें 12 से लेकर 2 बजे तक 101 इंटरनेशनल में आपको हमारा साथ रहता है. और इशफाक आप मीरपुर आज़ाद कश्मीर से प्रोग्राम में शामिल हैं. 4471 पर आपके पैगामात का सिलसिला है और 11100101 पर आपकी कॉल्स का सिलसिला है. पिंडी घेप से मुदस्सर आप प्रोग्राम में शामिल हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तुम भी सपने बुनो ना कलियां गुजारा कि मेरा ताकारियां रंग दिया मैनू रता प्यारे वालियां. बतूल आपको मैसेज हमें रावलपिंडी से मौसूल हुआ है. आपने प्रोग्राम को पसंद किया है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत जल्दी से बतूल शायद हमें राय कायम नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंसान की शख्सियत के बहुत सारे रंग होते हैं. जो जीने लगदा मैं ते मर गई था. आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया घर आजा सोनिया आजा सोनिया. पढ़ पढ़े इल्म हजार किताबां पढ़ाया अपना पढ़िया. गीत आपके लिए प्रोग्राम में शामिल करूंगा. प्रोग्राम का नाम ऊंचा शौक है. इसके बाद लौट कर आते हैं. लागे लगन यही दिल
हाय लागे रे लागे लगन ये दिल में दीप जले सूर के सागर में दीप जले सूर के सागर में जब मैं गीत सुनाऊं लागे रे लागे लगन ये दिल में ददनी सा नी सारे गा पगरे गर पगरे सा सरगम छेड़ूं बरखा बरसे सरगम छेड़ूं बरखा बरसे जलती आग बुझाऊं रे बुझाऊं रे लागे लगन ये दिल हो लागे रे लागे लगन ये दिल नील गगन की परियां नाचे नील गगन की परियां नाचे जब मैं तान लगाऊं रे लगाऊं रे लागे लगन ये दिल हो लागे रे लागे लगन ये दिल में पाधा निदा पम पम गरे गा पगरे गर पगरे सा दूर हो सारे दुख अंधियारे दूर हो सारे दुख अंधियारे प्यार की जोत जगाऊं रे जगाऊं रे लागे लगन ये दिल दीप जले सूर के सागर में जब मैं गीत सुनाऊं लागे रे लागे लगन ये दिल में रेडियो पाकिस्तान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियोज प्रोग्राम गुंजाइश शौक में आपका और हमारा साथ है। आपके मैसेजेस 4471 पर हमें मौसूल हो रहे हैं, उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाए देते हैं। मैसेज भेजने का तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, अपना पैगाम लिखेंगे और उसे 4471 पर भेज देंगे। सागर में दीप जले सूर के सागर में जब मैं गीत सुनाऊं लागे रे लागे लगन ये दिल में ददनी सा नी सारे गा पगरे गर पगरे सा सरगम छेड़ूं बरखा बरसे सरगम छेड़ूं बरखा बरसे जलती आग बुझाऊं रे बुझाऊं रे लागे लगन ये दिल हो लागे रे लागे लगन ये दिल
लागे लगन ये ही दिल हो लागे रे लागे लगन ये ही दिल पाधा निगा पमा पमा गरेगा पगरे गर पगरे सा। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज को और मेलोडी क्वीन मादाम नूरजहां की आवाज को आपके लिए प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। गीत को गीत के तौर पर सुनिएगा और मादाम नूरजहां को फरखान साहब नुसरत फतेह अली खान को अलग अलग बतौर गायक सुनिएगा। तेरे बिना
कोल मैं करा याद कल्याणी का कभी तू रंगी सी मेरे कोल मैं करा याद कल्याणी सोचा मैं होया कि मेरे नाल मैं गई हार रे सजना सोचा मैं होया कि मेरे नाल मैं गई हार रे सजना रेडियो पाकिस्तान FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मादाम नूरजहां और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में यह खूबसूरत गीत आपने प्रोग्राम गुंजाए शौक में सुना। सामने मोहतरम आपके कुछ और मैसेजेस हैं मेरे पास, मैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल किए देता हूँ। माजिद नज़ीर साहब, आप डीजी खान से फिर से प्रोग्राम में शामिल हैं। आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया। ज़ेब रेहान लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हैं और कहती हैं कि बहुत कुछ महसूस। अच्छा जी, ज़ेब रेहान, इस जो आपने SMS भेजा है इसके जवाब में मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ कि तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है।
देखकर परिंदों को बांधना निशानों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। तुम अभी नए हो ना इसलिए परेशान हो, आसमां की जानिब इस तरह से मत देखो। आफतें जब आती हैं टूटना सितारों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। बहरहाल आपके मैसेज का शुक्रिया। शहरियार आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हैं। सिराज आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। उमैर आप वीकेंड से प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने कहा जी प्रोग्राम अच्छा है, आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया। खुरम अब्बासी आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने शायरी लिख भेजी है। मुदस्सर आप तलाकंग से प्रोग्राम में शामिल हैं। मीर नायाब आप कोयटा से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आपने प्रोग्राम को पसंद किया है। बतूल आप रावलपिंडी से फिर से प्रोग्राम में शामिल हैं और आपने कहा है कि जी मैंने ये राय बहुत अरसे के बाद कायम की है। चलें, बतूल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को पसंद किया। प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपसे तज़किरा किया था कि आज अक्टूबर की 8 तारीख है। आठ अक्टूबर की उस सुबह को गुजरे हुए एक अशरा गुजर चुका जी, जब पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को एक शदीद ज़लज़ले के बाद मुश्किलात का सामना था। रेडियो पाकिस्तान FM 101 ने हस्ब रिवायत अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ किया इस्लामाबाद में। एक बुलंदोबाला टावर था जो ज़मीन बोस हुआ, बहुत सी जानें उसमें चली गईं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जान उसी की दी हुई है, उसी की अमानत है और हम सबको लौट कर उसी की तरफ जाना है। चंद ही मिनट के बाद मैं वहां पर पहुंचा था। इस ज़लज़ले के हवाले से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे सुनने वाले जिन्होंने इसकी कहानियां सुन रखी होंगी। मैंने भी बहुत सी कहानियां सुनी और सबसे पहले इस्लामाबाद में उस टावर के हवाले से बहुत सारी कहानियां सुनी। जो कहानियां थीं वो सब की सब गलत थीं। फिर उसके बाद उसी साल, जिस साल ये ज़लज़ला आता है 8 अक्टूबर को, जून में मुझे बालाकोट जाने का इत्तफाक हुआ और फिर मैं ज़लज़ले के अगले ही दिन बालाकोट गया। वो शहर जो हंसता बसता था, ज़िंदगी से भरपूर था, वो सफ़ाई हस्ती से मिट चुका था। बस चंद एक इमारतें बाकी थीं, बाकी सब कुछ ज़मीन बोस हो गया था। फिर उसके बाद रेडियो पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि फौरी तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद से FM 101 की ट्रांसमिशन का आगाज़ किया जाए। मैं भी उस टीम का हिस्सा था जिसने ये ट्रांसमिशन की। तमाम दिन मुज़फ़्फ़राबाद की उन गलियों में घूमता, इमारतों के उस मलबे को देखता जिसके नीचे बहुत सी इंसानी जानें बेगोर कफन दफन हो गई थीं। बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होती
जिन्होंने इस आफत में अपना सब कुछ खो दिया था। दिन भर एक सहाफ़ी के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर कहानियाँ इकट्ठी करता, रिपोर्टिंग करता, और रात को रेडियो पाकिस्तान मुजफ्फराबाद, जिसकी पूरी इमारत ज़मीन बोझ थी, उसमें लगे हुए एक टेंट में रात के गुजर जाने का और सुबह के होने का इंतज़ार किया जाता। अक्टूबर का महीना था, सर्दी के इब्तदाई दिन थे, रहने के लिए मुश्किल हालात थे। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के सरदार अली साहब और बिलाल खान भी वहाँ पर मौजूद थे। रेडियो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग टीम के बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने उस ट्रांसमीटर को खड़ा किया था, और FM 101 की आवाज़ वाहिद जरिया थी लोगों के दरमियान, और उन तमाम तर कोशिशों और काविशों के दरमियान जो सरकारी और गैर सरकारी इदारे उन लोगों की बहाली के लिए कर रहे थे, जिन्होंने 10-20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों जानों को खोया था। एक से एक मंजर था जिसे देखकर आंख आबदीदा होती, दिल रंजीदा होता, दिलो दिमाग पर एक अजीब परेशानी थी। एक तरफ पेशा वाराना जिम्मेदारियां थीं, दूसरी तरफ हजारों अश्कबार आंखों के आंसू साफ करने के लिए बतौर ब्रॉडकास्टर मेरे पास लफ्जों के अलावा और कुछ नहीं था। मुजफ्फराबाद से लेकर बाग तक, बाग से लेकर हटियां बाला तक, हटियां बाला से लेकर चनारी चकोठी तक, बालाकोट तक, हर जगह अजीबो गरीब मंजर थे। इन्हीं मंजरों के बीच घूमते घूमते रमज़ान का पूरा महीना गुजरा। उसी टेंट में जो मुजफ्फराबाद रेडियो स्टेशन की उस बिल्डिंग के मलबे पर था, जहाँ से कभी बहुत सारी सदाएं बुलंद होती थीं। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना एक इदारे की जानिब से लगाए गए उस कैंप के चावलों की साहरी और अफ्तारी के साथ गुजरा। फिर चांद रात आई, और ऐसी चांद रात मैंने अपनी जिंदगी में उससे पहले नहीं देखी, उसके बाद नहीं देखी, और खुदा अलम यज़ल से दुआ है कि वो दोबारा कभी ऐसी उदास रात न दिखाए। न शादियां आने थे, न खुशियां थीं, न ईद का ऐलान था। बस पूरे शहर पर मौत का साया था, मौत की खामोशी थी। ईद के दिन जिंदगी की वो पहली ईद थी जब ईद की नमाज पढ़ने के बाद, वहां से रिपोर्टिंग करने के बाद वापस हम रेडियो स्टेशन लौटे तो दूध सवैयों का कोई एहतमाम नहीं था। हम बचपन से अपने घर में ये रिवायत देखते चले आए थे कि जब हम ईद की नमाज के लिए जाते तो हमारे वापस लौटने से पहले मेरी अम्मा जो अलस सुबह शीर खोरमा तैयार करना शुरू करती थी, वो तैयार हो चुका होता। ऐसे ही मुझे अब उन आवाज़ों का नाम याद नहीं है। कुछ अनाउंसर्स हमारे साथ काम कर रहे थे वहाँ पर जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था, तो मैंने कहा ये ज़िंदगी की पहली ईद है जिसमें ऐसा कोई मंजर नहीं है। कुछ प्रोग्राम्स करने के बाद मैं फिर फील्ड में चला गया, वापस लौटा तो सवैयों का एक डब्बा जो है वो वहाँ पर मौजूद था।
दुनिया भर से लोग ज़लज़ले से मुतासिरा अफराद की मदद के लिए उमड़ आए थे। पाकिस्तान के हर शहर में रेलवे स्टेशंस पर और हवाई अड्डों पर रिलीफ गुड्स का, इमदादी सामान का इतना रश था कि उन्हें पहुंचाना मुमकिन नहीं रहा था, मुश्किल हो गया था। इस्लामाबाद, जिस शहर के बारे में हमेशा से मेरी एक राय थी, 8 अक्टूबर के ज़लज़ले ने इस शहर के बारे में भी मेरी राय बदली। 8 अक्टूबर को ही जब मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, साथ ही साथ बारिश थी, रिपोर्टिंग के लिए फिर रहा था, तो टेलीविज़न पर एक ऐलान होने के 1 घंटे के अंदर अंदर जिस हॉस्पिटल में जिस भी चीज़ की कमी थी, जो भी सर्जिकल गुड्स दरकार थी, उनका ऐलान किया जाता और 1 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से सरकारी टेलीविज़न को, पीटीवी को, रेडियो पाकिस्तान को, FM 101 को अनाउंस करना पड़ता कि ये रिलीफ गुड्स, ये सर्जिकल गुड्स जो हैं इतनी बड़ी मिकदार में इन हॉस्पिटल्स में पहुंच गई हैं कि मज़ीद अब इनकी ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद में बसने वाले लाखों खामोश लोग अपने बच्चों के साथ, अपने जवान बेटों के साथ, बेटियों के साथ हॉस्पिटल्स के फुटपाथ पर बैठे थे कि वो खून का अतिया देना चाहते थे। जहां दुख का एक मंजर था, वहीं पर एक और यकीन बहुत बढ़ गया था कि ये कौम जिंदा है और मुत्तहिद है। ये बहुत बड़ा वाक़या था। गुजरते हुए वक्त के साथ इंसान हर बात को भूल जाता है। उसके बाद मेरा कई बार मुजफ्फराबाद जाने का इत्तफाक हुआ। शहर फिर से आबाद है, ज़िंदगी अपने पूरे जोशो खरोश के साथ रमा दमा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस शहर को यूं ही आबाद रखे। लेकिन मैं कभी उन मंजिरों से बाहर नहीं आ सका। इस सारे हादसे में मैंने बहुत कुछ सीखा। एक तो ये मैं यकीनन जान पाया, सुना है कि जिन लोगों ने 1965 की जंग में कौम का जज्बा देखा है, वो इसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। मैंने 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में कौम का ये जज्बा देखा तो मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान की तारीख में एक और बाब का इजाफा हुआ है, जहां पर हज़ारों लाखों ख़ानदानों ने अपने हज़ारों प्यारों को खो दिया है। वहीं पर तारीख़ ने एक मरतबा फिर ये साबित किया है, कौम के रवैये ने एक मरतबा फिर ये साबित किया है कि हम एक जिंदा कौम हैं, हम मुत्तहिद हैं और मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे के साथ हैं। आठ अक्टूबर की वो रात बहुत ही इस्तराब में गुजरी थी। आज की शब एक तहरीर मैंने आपके लिए मुंतखब की थी जो मैंने उस रात पढ़ी और उस पर हाशिया लिखा, लेकिन चूंकि अब दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं रही कि वो तहरीर आपके लिए शामिल कर सकूं। जाविया को जो वॉल्यूम 1 है उसका आखिरी बाब है, अगर आप पढ़ लेंगे, आपके पास इशफाक साहब का जाविया दस्तयाब है तो आप जान पाएंगे कि वो कितनी खूबसूरत तहरीर है। आने वाले दिनों में उस तहरीर को कभी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और उस पर लिखा हुआ हाशिया भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज की शब प्रोग्राम गुंजा शौक अपने इख्तिताम के करीब है। हर मुश्किल में इंसान का एक ही मददगार है। वो किसी ने क्या खूबसूरत कहा था कि कल्ले कल्ले दा ओ कल्ला रब। सूरज की रोशनी तुलू होने से बहुत पहले
एक रात जब मुझे वहां गए हुए पहली ही रात थी, तो उस टेंट के बाहर, उस खैमे के बाहर पानी के गिरने की आवाज थी। मैंने देखा कि उस मलबे पर कुछ लोग वजू करते हुए नमाज का एहतमाम कर रहे थे। फिर हटियाबाला के स्कूल की उस टीचर को मैं कैसे भूल सकता हूं, जो अपनी क्लास के बच्चों को क्लास से बाहर निकाल रही थी। एक से ज्यादा बार वापस लौटी, और जब वो वापस लौटी और उसने 2 बच्चों को गोद में उठाया और बिल्डिंग से निकलने की कोशिश की, तो फिर हादसे ने उसे मोहलत न दी। वो मलबा हटाया गया तो वो दोनों बच्चे उसके सीने से लगे थे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 16 दिसंबर को पेशावर के स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था कि मेरे बच्चे स्कूल के अंदर हैं, मैं अपने आप को महफूज करते हुए स्कूल से बाहर नहीं आ सकती। कहानियां हैं, मंजर हैं, दुख है, कर्ब है, लेकिन इस दुख और कर्ब में एक उम्मीद है, कल्ले कल्ले दा वो कल्ला रब। जिस तरह मुश्किल और मुसीबत की हर घड़ी में पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होती है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें आम दिनों में भी उसी तरह से मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। उस मोहब्बत के साथ जिसका दर्स कई 100 साल पहले आपके और मेरे प्यारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। वो मोहब्बत जो मदीना के लोगों ने उन महाजरीन के लिए दिखाई जो मक्का से हिजरत करके आए थे। आज की मुस्लिम दुनिया में जब शाम से लोग हिजरत करते हैं या किसी और मुल्क से लोग हिजरत करते हैं, तो मुस्लिम दुनिया के दरवाजे ही उन पर बंद होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके और उन औलिया इकराम के सदके जिन्होंने हमें मोहब्बत, अखुव्वत और भाईचारे का दर्स दिया है, हमें अपनी जिंदगियों में मोहब्बतों को आम करने की तौफीक अता फरमाए। 8 अक्टूबर का ये दिन फिर से गुजर जाएगा। 9 अक्टूबर को फिर से जिंदगी उसी तरह से रमा दमा होगी, लेकिन जो बिछड़ गए वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, और जिन्होंने इस हादसे को, इस सानहे को देख लिया, वो इसे कभी भुला नहीं पाएंगे। आज की शब सैयद अली हसनैन आपसे इजाजत चाहता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर इसी माइक्रोफोन के जरिए मंगल और बुध की दरमियानी शब 12 से लेकर 2 बजे तक 101 इंटरनेशनल में आपसे मुलाकात होगी, और आज ही की शब 1 हफ्ते के बाद बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 2 से 4 बजे गुंचाए शौक में आपसे मुलाकात होगी। इस शो को आपके लिए प्रोड्यूस किया सर अब्दुल वहीद शेख ने। मावनत मुझे हासिल रही मोहम्मद यूसुफ की। एक बहुत अच्छी और पाको पाकीज़ा सुबह आपकी और मेरी मुंतज़िर है। दुर्र शहवार कराची से आपने मैसेज किया था। अगर आप अभी भी प्रोग्राम सुन रही हैं तो आप जान पाई होंगी, उदासियां कभी बेसबब नहीं होती हैं। सैयद अली हसनैन को इजाजत दीजिए। सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है,
जो अश्क नदामत मेरी आंखों से गिरा है। सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है, जो अश्क नदामत मेरी आंखों से गिरा है। क्यों मेरी खताओं की तरफ देख रहे हो, जिसको है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है। हटती ही नहीं सरकार की सीरत से निगाहें, हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है। ये जर्रा जिसे आज सभी कहते हैं खुर्शीद, खाके कदमे सरवर आलम से उड़ा है। कदमों में बुला लो के पशेमान है खालिद, आखिर ये तुम्हारा है, बुरा है कि भला है। सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है। जो अश्क नदामत मेरी आंखों से गिरा है, और एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। महरूम करम इसको रखिए नसरे महशर, कि जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। दरूद आका सलाम आका सलाम खैरुल अनाम आका। दरूद आका सलाम आका सलाम खैरुल अनाम आका। मैं मुस्तहिक तो नहीं हूं लेकिन, मैं मुस्तहिक तो नहीं हूं लेकिन, वो मेरे हिस्से का जाम आका। दरूद आका सलाम आका सलाम खैरुल अनाम आका। मैं मुस्तहिक तो नहीं हूं लेकिन, वो मेरे हिस्से का जाम आका। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा